में से कुछ भी नहीं है। नाम तो हमने आत्मा अपने व्यवहार के लिए दिया। जिसका रूप नहीं है उसका नाम नहीं होता, जिसका रूप है उसका कोई ना कोई नाम हम रख देते हैं व्यवहार के लिए। पहली बार ऐसा बना तो हमने कहा कि इसको घड़ा कहेंगे, और पहली बार कोई प्राणी देखा तो हमने कहा इसको गधा कहेंगे। लेकिन उल्टा किया होता तो गधे को हम घड़ा कहते हैं और घड़े को गधा कहते हैं। तो कहते कि भाई बहादुर भाई गधे में से एक पानी का लोटा भर कर लाओ। आज कहेंगे तो हमें हंसी आएगी, लेकिन पहले से अगर उसका नाम हमने गधा रखा होता तो कहने का मतलब नाम का कोई महत्व नहीं है, वो तो व्यवहार मात्र के लिए हमने रख दिया है। भगवान का नाम कोई नाम नहीं है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। रूप है तो व्यवहार के लिए नाम रखना पड़ेगा। जब हमने भगवान को सगुण साकार बनाया तो हमने उसका नाम रखा कृष्ण, राम, अम्बा, काली, दुर्गा, सब नाम रखे, सरस्वती। जब हमने उसको रूप दिया, भगवान ने रूप नहीं लिया, हाँ हमने दिया है। हम इतने बड़े महान हैं कि भगवान को भी पैदा करते हैं। मैंने अपने अंतःकरण में उसको स्थापित किया कि हमारे भगवान ऐसे होंगे बस। और फिर जैसे सृष्टि हमें सत्य लगती है तो भगवान मिथ्या कैसे हो सकते हैं? वो भी सत्य है, उसने भी रूप लिया। सृष्टि में जैसे हम आपने सबने रूप लिया, उसी तरह भगवान ने भी अवतार लिया, अवतरण किया। माने जो अपने स्थान पर थे निर्गुण निराकार, उसमें से नीचे आए, अवतरण, नीचे उतर आए सगुण साकार रूप में होकर। तो कहते हैं कि अरूपम, निराकार होने से आत्मा अरूप है और अद्भुत भी है। ये देखो वो शब्द जो हम कह रहे थे, अद्भुत। अद्भुत कैसे है? अब तक जिसे हम मर्त्य मान रहे थे वह मैं तो अमर है। कितनी अद्भुत बात है ना। जिसको मान रहे थे मैं मर जाऊंगा, वो तो वास्तव में अब पता चला कि वो तो अमर है। जिसे हम परिच्छिन्न समझ रहे थे कि इतना ही मैं, वो तो व्याप्त है, अनंत है। ये अद्भुत बात है। जिसको हम परिच्छिन्न मान रहे हैं वो वास्तव में परिच्छिन्न नहीं, पूर्ण है। अपूर्ण मान रहे हैं वो तो पूर्ण है। जिसे हम अज्ञानी जान रहे थे, बेवकूफ़ समझ रहे थे, वो तो ज्ञान स्वरूप है। हमें लगता है महाराज आप कह रहे हैं लेकिन हम में तो इतना ज्ञान नहीं है, ऐसा लगता है ना हमें। हम अपने आप को जानते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हमें ज्ञान नहीं है। वास्तव में हम जब अपने आप को जान लेंगे तो कोई ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। जो जानना है सब जान लिया। जिसने स्वरूप जान लिया तो जानने योग्य सब जाना हुआ हो जाएगा। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, बहुत पहले की बात है, शायद यहाँ नहीं हुआ, परदेश में हुआ। मैंने सुना है, कहीं पढ़ा भी है। ये अणु होता है ना, उसको तोड़ो तो 3 परमाणु निकलते हैं। तो अणु को उन्होंने एक कांच रखा, बेल्जियम का, एकदम ट्रांसपेरेंट कांच का एक पट्टी रखा, और उस पट्टी के सामने अणु को यहाँ से फेंका। अणु मतलब एकदम छोटा कण, किसी तरह से गन वन कुछ है उसके लिए बनाई और उसको जोर से फेंका। तो कांच जब आया तो वहाँ से वो मुड़कर फिर आगे गया। उसको कैसे पता चला कि बीच में कांच है, हर्डल है? मतलब वो भी, उसमें भी ज्ञान है। हर एक वस्तु ज्ञान स्वरूप है, समझ लो। ऐसा अगर समझ में नहीं आए तो दूसरे तरीके से, कुर्सी को पता है कि मैं कुर्सी हूँ, वो कभी टेबल नहीं बनने का प्रयत्न करती। मनुष्य पूरा का पूरा मनुष्य है, उसको पता है कि मैं मनुष्य हूँ। गधे को पता है कि मैं गधा हूँ, वो कभी गाय बनने का प्रयत्न नहीं करता ना। गाय के स्थान पर नहीं वो खड़ा रह जाता, वो अपने स्थान पर ही जाता है। हर एक को अपना पता है, एक पेड़ को, एक पौधे को, एक कीट को, एक पतंग को, सबको पता है। चींटी आती, आप बीच में उंगली रखो तो वो मुड़कर चली जाएगी। उसको पता है कि ये बीच में आ गया तो उसके ऊपर चढ़कर नहीं आती, तो घूम कर जाएगी। या 2-3 बार आप रखो तो वापस मुड़ जाएगी, समझेगी कि अरे कोई भय स्थान आ गया, भागो यहाँ से, वो भाग जाएगी। कहीं से भी वो खांड का दाना, चीनी का दाना ढूंढ लेगी। और ढूंढ, एक वीडियो आया था अभी मेरे पास, एक भाई ने एक चींटी देखी, वो आ रही थी, तो वो चाय पी रहे थे, उसने थोड़ी चाय नीचे गिरा दी, तो चींटी आई, चाय को चखा और वापस गई। नज़दीक में ऐसे जो होता है ना, वहाँ पर उसका रहने का स्थान था, वहाँ पर और चींटियाँ थी, वहाँ गई, तुरंत वापस आई और सभी चींटियों को बुलाकर थोड़ी देर में तो पूरा घेरा बन गया, इतनी चींटियाँ आ गई। जरा चखा और भागी बुलाने के लिए। तो उसमें ज्ञान नहीं होगा?
तभी तो वो अपने परिवार को पूरे सभी संघ को बुला कर लेकर आई कि भाई चलो वहाँ पर बहुत सारी चाय है, आज तो चाय का हम क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, चाय पार्टी करेंगे। सबको बुला कर लाएंगे, सबको ज्ञान है हमारा। क्यों सबको ज्ञान क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। कुर्सी को कुर्सी का ज्ञान कैसे होगा? अभिव्यक्त नहीं हो रहा है लेकिन है उसको। चलो उसको छोड़ो, चींटी को तो है, कीट पतंग को तो है, पशु पक्षी को तो है। आप नीचे झुकोगे कौवा उड़ जाएगा, उसको पता है कि मनुष्य का भरोसा नहीं, वो कभी भी पत्थर फेंक सकता है। आप जिस गली में जाओगे, कुत्ता अगर सो रहा है तो उठकर भागेगा, उसको पता है कि कोई आ रहा है, हमारी सलामती नहीं है, भागो यहाँ से। तो हर एक को ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? ज्ञान है क्यों? लड्डू मीठे क्यों लगते हैं? क्योंकि उसमें मीठी चीज मिली हुई है, शक्कर या तो गुड़, गुड़ से या शक्कर से लड्डू बने हैं, इसलिए वह मीठे लग रहे हैं। तो संसार किससे बना है? ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने स्वयं संसार का रूप लिया है ना। तो होना सबका होना है, ज्ञान सबका अपना अपना ज्ञान है, सब ज्ञान स्वरूप है और सब आनंद स्वरूप है। अगर आनंद नहीं होता तो वो टिकते ही नहीं, मिट जाते। आनंद नहीं होता तो कोई सांस भी नहीं लेता। हर एक को अपने में, एक राजा थे, संत प्रेमी थे, संतों को बड़ा प्रेम करते थे। तो एक महात्मा, जो भी महात्मा वहाँ आते उसको बुला कर ले आते, महाराज आओ हमारे यहाँ भिक्षा करके, आप दक्षिणा लो, भिक्षा लो, फिर जाओ। तो एक संत आए, उससे लगा ये बड़े ज्ञानी है, बातों बातों से पता चल जाता है ना, बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष है। तो उसने भोजन कराया, महात्मा प्रसन्न हो गए। बोलो बेटा कुछ चाहिए? तो क्या महाराज कुछ चाहिए तो नहीं, आपकी कृपा से भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरा अगला जन्म किस चीज़ का होगा, मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा? तो महाराज ने कहा ऐसा मत पूछो यार, और कुछ पूछ लो। तो क्या नहीं नहीं मुझे जानना है। नहीं आपको दुख होगा। नहीं दुख नहीं होगा महाराज, बता दो मुझे कि मैं मरने के बाद क्या बनूंगा। तो उसने कहा कि मरने के बाद आप तो भूंड बनेंगे। भूंड माने वारा, क्या कहते हैं उसको, भूंड ही कहते हैं ना। हाँ, तो भूंड बनेंगे। उसका रहे भूंड बनेंगे, गंदगी में रहना, गंदगी खाना, और ये नहीं नहीं भूंड तो महाराज उस शरीर की समाप्ति होने के बाद फिर आप वापस मनुष्य बन जाएंगे, लेकिन एक अवतार आपका बीच में भूंड का आएगा। तो ठीक है चलो, आपने बताया तो कुछ करेंगे जितना हो सकेगा। महाराज तो चले गए। 2-3 लड़के थे उसके, राजकुमार, उसको बुलाकर कहा कि देखो, महाराज को पूछ लिया था कि कैसा, कहाँ, कब बनेंगे ये सब, कि भाई भावनगर में रामदास आश्रम के बाजू में ये कचरे का जो डिब्बा है वहाँ पर आपका जन्म होगा, और आपको यहाँ पर ऐसा तिलक होगा, आपके पाँव ऐसे हो गए, ये सब बता दिया। तो उन्होंने जाने के बाद, महाराज के बाद बच्चों को बुलाकर कहा कि देखो मेरे मरने के बाद यहाँ पर ऐसा भूंड एक पैदा होगा, तो आप उसको ढूंढना और ढूंढकर उसको मार देना। मतलब वो मर जाएगा तो फिर से मनुष्य हो जाएंगे। तो थोड़ा समय बीता, महाराज बीमार हुए और मर गए। तो बच्चों ने याद रखा था कि पिताजी की ये आज्ञा थी, तुरंत ढूंढने निकल पड़े। 1 दिन 2 दिन नहीं मिला, लेकिन फिर मिल गया कि हाँ ये है भूंड का बच्चा। तो खुली तलवार लेकर दौड़े, भूंड भागा, मुझे मरना नहीं है, भागा, हाथ में नहीं आया, बड़ी मुश्किल से कहीं कोने में वो आ गया और मरने को तैयार। लेकिन पूर्व में बहुत सेवा की थी ना, संत सेवा, तो उसको वाचा निकली मनुष्य की। उसने कहा मुझे मारो मत, मारो मत, इसमें तो बहुत मजा है, इसमें तो बहुत खाने को पीने को सब मिलता है, और बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। बस कितने बच्चे होते हैं उसके? 8, 10, 15 बच्चे। अभी वो बड़े नहीं, उससे पहले फिर से बच्चे पैदा हो गए। बड़ा सा परिवार, जहाँ चाहे जितना चाहे उतना भोजन, ये तो बड़े मजे। भोग तो हर एक योनि में मिलते हैं महाराज, और उस योनि में जो भोग मिलते हैं वो अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है कि भूंड गंदगी खा रहा है, बेचारे को देखो, हमें लगता है वो बेचारा है, वो अपने आप को बेचारा नहीं मानता, वो तो मानता है बड़ा मजा है। जब ध्रुव जी ने, ध्रुव नहीं क्या, प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि भगवान मैं अकेला वैकुंठ नहीं आऊँगा, मेरे दोस्त जो असुर के बच्चे हैं वो हमारे साथ आपका कीर्तन करते थे, उसको भी साथ में ले लो। भगवान ने कहा उसको क्या, सबको ले लेंगे, आप पूछ कर बताओ किसको आना है, जाओ, हम जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे, जिसको आना है स्वेच्छा से जो सम्मति देगा उसको हम ले जाएंगे।
किसी को भी, बच्चों को, बच्चों के बाप को, बच्चे की माँ को, उसके पशु पक्षियों को, जो पालतू कुत्ता होता है इत्यादि जो भी होता है, आप जिसको कहो मैं ले जाऊंगा, लेकिन वो उसकी सम्मति चाहिए। तो कि अभी मैं पूछ के आता हूँ, सभी मित्रों को पूछा तो उसने कहा नहीं, हमें पिताजी से पूछना पड़ेगा। वो ज़माना ऐसा था आज्ञाकारी, माताजी से पूछना पड़ेगा। ध्रुव जी साथ में गए कि माताजी अब बच्चे को तो नहीं आने देते, आप तो बूढ़ी हो गई, आप तो आओ। तो उसने कहा नहीं, अभी तो मुझे इसकी शादी करनी है। तो किसी ने कहा मुझे अब इसका पालना झुलाना है। तो किसी बुजुर्ग महिला, बूढ़ी नहीं थी, उसने कहा अरे मेरी गाय मेरे सिवा किसी को दोहने नहीं देती, मैं कैसे आऊँ। एक आदमी तैयार नहीं हुआ पूरे गांव में, पूरे नगर में एक आदमी, एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ ध्रुव जी के साथ वैकुंठ जाने के लिए। तो आ रहे थे वापस, तो उसने भूंड देखा, तो उसको पूछा कि तुम आओगे। तो उसने कहा वहाँ ये गंगी मिलेगी खाने के लिए, क्योंकि ये तो नहीं मिले, तो मुझे नहीं आना है। देखो भोग प्रिय है, भोग में से सुख मिलता है। अज्ञान के कारण हमें लगता है कि उसमें सुख है। हम अपने आप को ज्ञान स्वरूप अज्ञानी मान रहे थे, हम तो है ज्ञान स्वरूप। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बने हुए हैं, ज्ञान में से बना हुआ ज्ञान स्वरूप ही होगा। कितनी अद्भुत बात है। देखो परिचिन मान रहे थे वह महान है, अज्ञानी मान रहे हैं वो ज्ञान स्वरूप है। और आत्मा का आनंद भी तो अद्भुत है। आत्मा का आनंद आता है तो बस आनंद ही आनंद होता है, प्योर आनंद, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं होता है। विषयानंद प्राप्ति के लिए तो अथक प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रतिकूलता में अनुकूलता बनानी पड़ती है। जबकि आत्मा का आनंद सहज, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सिर्फ अज्ञान हट गया, आनंद प्रकट हो गया। उसमें तो पराधीनता भी स्वीकार करनी पड़ती है, किसी का सहारा लेना, किसी की सहाय लेनी पड़ती है विषय का आनंद प्राप्त करने के लिए। और मिलने पर डर रहता है कहीं खो न जाए, संभाले रखो, कहीं खर्च ना हो जाए। विषय हमने संग्रह कर लिए, हम संग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार उसका भोग करने को मिल जाए, तो डर लगता है कहीं चोरी न हो जाए, कहीं ख़त्म न हो जाए। आत्मा का आनंद न तो उसमें कोई डर है, न वो ख़त्म होने वाला है, न कोई पराधीनता है, न कोई परिश्रम है। जबकि विषयों का आनंद प्राप्त करने में परिश्रम, भोगने में परिश्रम, संभालने में परिश्रम, हर जगह चिंता, भय, शोक बना रहता है। तो ये कितनी अद्भुत बात है ना, इसलिए कहा अद्भुतम। विषयानंद कहीं चला न जाए इसका डर रहता है, लेकिन ये विलक्षण आनंद, आत्मानंद कैसा है? विलक्षण है, वो सहज है, किसी भी प्रयत्न, किसी भी परिश्रम, किसी भी पराधीनता, किसी भी डर के बिना सहज ही प्राप्त होने वाला। तो इस प्रकार आत्मा का अर्थानुसंधान हमें करना है। अपने हृदय कमल में आत्मा का अर्थ का अनुसंधान करके प्राप्त जो ज्ञान हुआ हमें, उसको दृढ़ करना है। निश्चयात्मक जो ज्ञान हुआ, ज्ञान का जो निश्चय हो गया कि नहीं ये ही सच है, सब कर लिया हमने, युक्ति लगा दी, श्रुति छान ली, स्मृति में से महात्माओं के अनुभव को देख लिया और निश्चय हो गया कि नहीं यही सच है, बस अब इसको दृढ़ करना है। तो दृढ़ करने के लिए ये शब्द इस प्रकार से, यहाँ एक सैंपल दिया 12-13 शब्दों का, क्योंकि इस प्रकार अपने आप को तुम जानो और अपने ज्ञान को दृढ़ करो। तो देखो ध्यान माने यहाँ क्या हुआ? ध्यान का अर्थ स्वस्थता, स्व में स्थिति, अपने आप में स्थित हो जाना, स्वस्थता। स्वस्थता माने स्व में स्थिति, और यही जीवन का हेतु है। हमारा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य क्या है? अभी तो हम विषयों में स्थित हैं, कोई बेटे में, कोई बेटी में, कोई पिता में, कोई पुत्र में। આપણે કહે ને ગળે વળગો છે, આ છોકરો માને ગળે વળગો છે। અમારે એક મિત્ર છે અહીંયા આવે છે, એમના મિસિસ ક્યારે નથી આવી શકતા, તો એમને ત્યાં ભિક્ષા હોય ને ત્યારે હું કહું તમે કેમ નથી આવતા? અરે જો નહીં કે આ મારા વગર રહેતો જ નથી। મેં કીધું એ તમારા વગર નથી રહેતો કે તમે એના વગર નથી રહેતા? એ કે ના ના, હું ક્યાંય જાઉં તો મારા ભેગો ને ભેગો, મારા વગર એ રહે જ નહીં, ક્યાં હું જઈ નીકળી જ નથી શકતી બહાર। તો આસક્તિ બાળકને હોય કે માને હોય? માને જ હોય ખરેખર, પણ આપણને લાગે છે કે એ મારા વગર રહેતો નથી। પણ તમે રહેવાનું ચાલુ કરો તો થાય ને। એક વખત આવ્યા હતા શિબિરમાં, ત્યાં હરિદ્વાર અમારી શિબિરમાં આવ્યા હતા, તો ઠેંગનું ભેગું લઈને આવ્યા, તો એ થોડું અંદર બેસે, પછી તો દરવાજા પર ખુરશી રાખીને બા બેઠા, ઓલું છોકરું રીમાં રાખે, ઘડીએ ઘડી ઊભા થઈને એની પાછળ દોડે, એ બહાર જતો નહીં, એ ફલાણું વળતો નહીં।
આમાં તમે શું શ્રવણ કરશો, શું સીધું? अपनी आसक्ति का हम प्रक्षेपण दूसरों पर कर देते हैं। तो स्व में स्थिति उसको कहते हैं स्वस्थ, और स्व में स्थिति नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अस्वस्थ। अस्वस्थ माने बीमार। हमें बीमारी लगी है ना, रोग लगा हुआ है, कौन सा? भवरोग। ये भवरोग बड़ा महान रोग है, बहुत बड़ा रोग है। और भवरोग से मुक्त होना माने स्वस्थ होना, और स्वस्थ होने के लिए स्व में स्थित होना। ध्यान का यही प्रयोजन है। ध्यान माने स्व में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना। और उसके लिए उपनिषद ने हमें जैसी सूचना दी है उस सूचना के अनुसार अपने आप में हमें स्थित होना है। अपने आप से मिलना है, उसमें रीति की, नियम की क्या आवश्यकता है? वो तो सहज हम अपने आप को मिल सकते हैं। कोई ऐसे बैठो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे आंखें बंद करो, ये सब बताया ना पहले। इस प्रकार का आसन होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। अपने आप से मिलने में ये सब तैयारी की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में हमारा मन विषयों के पीछे भागता है। थोड़ा भी विक्षेप हमें चंचल बना सकता है। तो उसमें सहायता के लिए हमें थोड़ी सुविधा हो जाए, इसके लिए थोड़े नियम बता दिए जाते हैं कि भाई एकांत स्थान में बैसो, सुखासन में बैसो, सर, धड़ और गर्दन सीधा रख कर बैसो, माने 90 डिग्री में लंबा समय तक बैठ सको इस प्रकार। और अपने गुरु को प्रणाम करके अत्याश्रमी होकर बैठो, सभी वेश निकाल दो। अभी मैं माँ नहीं हूँ, अभी मैं बाप नहीं हूँ, पुत्र नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, अधिकारी नहीं हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, अभी मैं बस हूँ मात्र। तो आपकी कोई फर्ज नहीं, आपका कोई फर्ज नहीं है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आप अपने आप से मिलने के लिए मुक्त हो पाओगे। हमारे यहाँ स्वामी जी जब ध्यान कराते हैं ना, तो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट विथ आवर सेल्फ। अपॉइंटमेंट जब हम लेते हैं ना, किसी की मिलने जाना है, समझो लास्ट टाइम हम गए थे सोरठिया जी को मिलने, सोरठिया साहब को, तो पहले फ़ोन करके पूछा था कि अगर आप कहे तो हम मिलने आ जाए, तो उसने कहा हाँ आ जाओ। अब उसने हमें टाइम दिया। उसी समय अगर कोई पत्रकार पूछे कि महाराज हमें आपका इंटरव्यू लेना है, आ जाए, तो वो क्या कहेंगे? 8 से 9 नहीं, 8 से 9 तो कोई हमें मिलने आने वाला है, आप 9 बजे के बाद आओ, ऐसा कहेंगे ना। और हम भी गए और पत्रकार को भी बुलाया, तो हमारी विजिट तो व्यर्थ जाएगी। अपॉइंटमेंट हमें दिया है, तो किसी एक को अपॉइंटमेंट देने के बाद हम दूसरे को अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो उसी तरह अपॉइंटमेंट विथ सेल्फ, अपने आप के साथ हमारी मुलाकात का समय। इसका मतलब क्या? बाकी सब बाद में। किसी को कोई वेश, कोई रोल हमें अदा नहीं करना है। न तो माता बनना है, न तो पिता बनना है, न तो ब्रह्मचारी बनना है, न तो वानप्रस्थ बनना है, न तो गृहस्थी रहना है। सभी आश्रमों से अतीत होकर अपने आप को मिलना है। अपॉइंटमेंट विथ सेल्फ, अपने आप से मुलाकात। तो इसको कहते हैं स्वस्थ, स्व में स्थित होने का प्रयत्न, उसी का नाम है ध्यान। एकमात्र ध्येय रहता है आत्मज्ञान की प्राप्ति। अपने आप से मिलकर क्या जानना है? हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, अपने आप को पहचानना। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कब हूँ, अब हूँ और बाद में नहीं हूँ क्या? मैं नित्य हूँ, मैं हर जगह हूँ, यहीं पर नहीं हूँ। मिलना यहाँ पर होगा, लेकिन व्याप्त सभी क्षेत्रों में एकमात्र क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, ये जानना है हमें। अपने विषय में सब जानना है। तो ऐसे में आंखें मूंद कर बैठो, सीधे खड़े बैठो, ये सब नियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा भय भी नहीं रखना है कि इस नियम के अनुसार नहीं बैठेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। होगा ज्ञान, लेकिन बड़ी दिक्कत होगी ना। जो दिक्कत आ रही है, जो हर्डल, जो बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसका निवारण करने के लिए शुरू में ये नियम दिए जाते हैं कि भाई ऐसे हमें बैठना है। और फिर कहा जाता है कि न बंधु, न माता, न पिता, कुछ भी तुम नहीं हो, तुम मात्र तुम हो। बस जो मैं हूँ वही मैं बना रहूँ, बस इतना ही मात्र करना है। जो हूँ वही बना रहूँ और कुछ न हो जाओ। तो इस प्रक्रिया का नाम ध्यान है। तो ध्यान में देखो एक बात ये भी है, ध्यान करना तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, ये आदत डालने के लिए ध्यान करते हैं। वास्तव में क्या करना है? ध्यान रखना है पूरा दिन।
ध्यान रखना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह दृढ़ करने के लिए बैठकर ध्यान करते, फिर पूरा दिन क्या करना है, ध्यान रखना है। जब तक ध्यान स्थिर न हो जाए, स्व में स्थिति न हो जाए, तब तक ध्यान करो, फिर बैठने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते खुली आँख से देखो। समाधि अनेक प्रकार की समाधि बताते हैं ना, दृश्यानुविद समाधि, सगुण साकार की, फिर दृश्यानुविद, फिर शब्दानुविद, फिर निर्गुण निराकार की समाधि। कोई भी समाधि हो, अंतिम समाधि भी आ जाए तो उसमें भी उत्थान तो होगा। समाधि लग गई, अब फिर जागेंगे तो फिर से संसार। तो सबसे श्रेष्ठ है सहज समाधि। सहज समाधि में चलते फिरते खाते पीते बस एक ही भान रहे, अहम ब्रह्मास्मि, ये सहज समाधि है। वो उसका कभी उत्थान होता ही नहीं। वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता है, ये मार्ग है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये रास्ता दिखाया गया है। तो देखो ये कौन सा ध्यान था, निर्गुण निराकार का। लेकिन सबकी सामर्थ्य नहीं होती वहाँ तक जाने की, तो सगुण साकार का भी तो उदाहरण देना चाहिए ना। अगर आप ये नहीं, मैंने कल कहा था कि सबसे पहले श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो बांट देते हैं। जिसको लेना है ले लो, जो अधिकारी है वो तो नमो नारायण करके चलता बनेगा। लेकिन जिसको अभी बात पकड़ में नहीं आई तो उसके लिए एक स्टेप थोड़ा नीचे उतर कर दूसरी बात उसका समाधान किया जाता है। तो कहा कि इस मंत्र में निर्गुण निर्विशेष आत्मा का चिंतन किस प्रकार किया जाता है ये बताया। निर्विशेष माने कोई विशेषता नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, कोई गुण और विशेषता नहीं तो कोई आकार भी नहीं। निर्गुण निराकार कह लो, निर्विशेष कह लो, उसकी यहाँ पर चिंतन करने की पद्धति हमें बताई गई। परंतु अभी हमारा मन नाम रूप में अटका हुआ है, तो क्या करें? वो तो सगुण में अटका हुआ है, साकार में अटका हुआ, विशेष में अटका हुआ है। सुंदर हमें सुंदर ही लगेगा और कुरूप हमें कुरूप ही लगेगा। ऊंचा है वो नीचा थोड़ा ही दिखेगा, ऊंचा है लगा अरे ये तो कितना हाइटेड बाइटेड शूटेड बूटेड, ऐसा लगेगा हमें, उसके प्रति आकर्षण भी होगा। तो अभी हमारा मन नाम रूप में अटका। कल मैंने कहा ना, हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? नाम रूप तक। जिसने नाम रूप धारण किए उस चैतन्य तक, उस आत्म तत्व तक हमारी दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि माने नजर नहीं, समझ। हमारी समझ नाम रूप तक जाकर अटक जाती है। उस नाम रूप को धारण करने वाला जो चैतन्य है, साक्षी चैतन्य कह लो, परमात्मा चैतन्य कह लो, अनंत चैतन्य कह लो, वहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती। अभी हमारा मन नाम और रूप में आसक्त है, उसमें अटका हुआ है, उसमें चिपका हुआ है। आसक्त माने चिपका हुआ। इसलिए आकार का आलंबन लिए बगैर मन जल्दी केंद्रित होने वाला नहीं। किसी न किसी का आलंबन, टेको लेवो पड़से। किसी नाम रूप का आलंबन लिए बगैर हमारा मन, अगर हमारे सामने हमारे इष्ट देव की मूर्ति रख दे तो उसको देखते रहेंगे। 1 घंटा देखना है आपको, हाँ देखते रहेंगे, ये हो सकता है। मन भागेगा लेकिन फिर से आ जाएगा। कुछ आधार है तो वहाँ पर, कुछ आधार ही नहीं है। मन को स्थिर करो, कहाँ पर स्थिर करें? कुछ स्थान तो हमें मिलना चाहिए, तभी तो हम स्थिर क्योंकि आदत नहीं है ना, मन नाम रूप में अटका है। तो कहा कि इसलिए आकार का आलंबन लिए बगैर हमारा मन जल्दी केंद्रित नहीं हो सकता है लेकिन जल्दी नहीं हो सकता। जब आदत बन जाएगी तब फिर नाम रूप की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर अपने आप जैसे समझो, बच्चे को हमें सिखाना है क कलम नो क। હવે એને ક શીખવવો છે તો કલમ હારે કને આમ જુઓ તો કાંઈ લેવા દેવા નથી, પણ આપણે એને શું કહીએ? ક કલમ નો ક, એટલે એ કલમ બતાવે, કલમ ઓળખતો હોય કારણ કે પપ્પા દરરોજ બેઠા બેઠા લખતા હોય એટલે એને ખબર હોય, અને અવારનવાર વાત થઈ હોય કે ભાઈ લાવ પેલી કલમ આપ મને, મારે લખવું છે, એટલે એ સમજે કે આનું નામ કલમ છે। હવે એને ભણતા શીખવવું હોય તો શું કહે? ક કલમ નો ક, એટલે સમજે કે હા બોલી જો કલમ હતી ને એ માયલો આ ક। પછી બીજી વખત કે ક કમળનો ક, તો કે હા જેમ કલમનો ક હતો એમ કમળનો ક। પછી કને ઓળખતો થઈ જાય, કની વેલ્યુને ખબર પડી જાય। પછી કલમ કે કમળની જરૂર ન પડે। પછી કમલેશભાઈ લખ્યું હોય તો એ ક જ વાંચે, ક જ બોલે। એટલે ટેકો લેવો પડે કોઈ વસ્તુનો સમજવા માટે, પકડવા માટે। निर्गुण निराकारમાં मन જતું નથી। એટલે यहाँ कहा कि आकार का आलम्बन लिए बगैर हमारा मन केंद्रित होगा नहीं, पकड़ नहीं पाएगा वस्तु को। तो इसलिए अचिंत्य अव्यक्त आत्मचिंतन, जो अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं हो सकता, जो व्यक्त नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है,
ऐसे आत्मा का चिंतन करना शुरू में मन के लिए बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है, मन जल्दी नहीं कर सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आगे के मंत्र में सगुण साकार का ध्यान मध्यम अधिकारी के लिए, माने हमारे लिए समझ लो, मध्यम अधिकारी के लिए सगुण साकार का ध्यान दिया जा रहा है। तो इस प्रारंभिक तरकीब को, माने शुरू में हमें सगुण साकार पकड़ना पड़ेगा ना, उसी को उपासना कहते हैं। उपासना भी उसी को कहते हैं। उप आसनम, कल शाम को हमने देखा था, नज़दीक रहना, किसी भी तरह भगवान के नज़दीक रहना। तो ये आलम्बन दे दिया, ये हमारे इष्ट देव कृष्ण कृष्ण राम 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 बोलिए त्या धनुर्धारी हमने देखाय कि नहीं? हूँ राम बोलूँ અને જગદંબા દેખાય, જો એક આલંબન છે, પછી સામે હોય કે ન હોય, અંદર એક છાપ બેસી ગઈ, બસ એને પકડવાની। રામ રામ કહે એટલે મન પવિત્ર થઈ જાય, કારણ કે આપણને ખબર છે રામ છે એ આટલા ઉત્કૃષ્ટ ભગવાનનો અવતાર છે, મહાપુરુષ છે, સર્વસ્વ છે, અનંત બ્રહ્મ જ રામ રૂપે અભિવ્યક્ત થયું છે, આ બધું આપણે જાણીએ છીએ। એટલે રામ કહીએ તરત આપણને પકડાય। તો હવે પછીના મંત્રમાં સગુણ સાકારની ઉપાસના આપવામાં આવે છે। એને ધ્યાન કયો, ઉપાસના કયો, અને ઉપાસના જ કહી શકાય। નજીક રહેવા માટે આ પ્રકારનું ધ્યાન કરવામાં આવતું હોય છે। તો એ મંત્ર આપણે વાંચીએ, એને સમજવાનો પ્રયત્ન આપણે કાલે કરીશું। ઉમા સહાયમ પરમેશ્વરમ પ્રભુમ त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम् समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् अब भगवान का सगुण साकार का वर्णन किया जाता है। उसको लेकर एक एक शब्द को लेकर हमें ध्यान तो वही करना है। कहाँ? ऋतपुंडरीकम, हृदय देश में हमें ध्यान करना है। लेकिन अब हमें वहाँ हमारी पहुँच नहीं, हमारी दाल नहीं गली। अब सगुण साकार का प्रयत्न करेंगे, उसके नज़दीक रहने का प्रयत्न, उपासन करेंगे। इसी का नाम ध्यान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।